अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वाइटल हेल्थ। हम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट जो नीड थी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड थी, उसको हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अब इस वीडियो में हमने डिस्कस करना था सेफ्टी नीड्स को। जैसे ही हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होती हैं, मैंने आपको बताया था, तब हम सेफ्टी नीड्स पे स्विच करते हैं। अदरवाइज हमारा बेसिक फोकस जो है, जो हमारी फंडामेंटल नीड्स हैं, जो हमारी इमीडिएट एंड जिसको क्रिटिकल नीड्स बोलते हैं, वो सारी जो हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। अब सेफ्टी नीड्स में हमारे पास क्या आता है? हमारे पास डिज़ायर आती है स्टेबिलिटी एंड सिक्योर इन्वायरमेंट की। हर इंसान चाहता है कि उसका अपना एक उसको पर्सनल सिक्योरिटी मिले, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाए और उसको सेफ्टी नेट दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी सेफ्टी नीड्स में हमारे पास आ रही है। इसमें हमारे दोनों एक्सपेक्ट्स आ रहे हैं, फिजिकली भी आ रहे हैं और इमोशनली भी आ रहे हैं। जो मतलब हमें प्रोटेक्शन चाहिए, जो हमें सेफ्टी चाहिए, वो हमें फिजिकली भी चाहिए इसमें, और हमें इमोशनली भी चाहिए अपनी लाइफ को स्टेबल करने के लिए। पर्सनल नीड्स में हमारे पास जो आ रहा है वो हमारा फिजिकल हार्म और डेंजर है, उससे हमने जो है ना प्रोटेक्शन लेनी है। जैसे कि हम जहाँ पे रह रहे हैं उसमें हमारा सेफ, मतलब कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। लाइक हमारा जो नेबर है, जो हमारा नेबरहुड है, सेफ हो। यहाँ जहाँ हम रूम्स में रह रहे हैं वो लॉक हो, हमारे होम का जो डोर है लॉक होना चाहिए, डोर्स वगैरह है डोर्स होने चाहिए। एंड देन डे टू डे जो इन्वायरमेंट है उसमें हमें सिक्योर फील हो, इस टाइप की चीज़ें आ रही हैं। सेफ नेबरहुड, रिलायबल लॉक्स एंड डोर्स एंड फीलिंग सिक्योर इन आवर डे टू डे इन्वायरमेंट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी में देन हमारे पास आ रहा है कि हमारी इनकम स्टेबल होनी चाहिए, हमारी जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो जो है हमारी स्टेबल हों, और जो है वो हमारी फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करें। और इसमें हमारे पास जॉब्स आ रही हैं, हमारी सेविंग्स आ रही हैं, हमारी फाइनेंशियल सपोर्ट को हमारा एक्सेस कितना है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। एक इंसान के पास सेविंग्स होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में उसको कहीं पे भी नीड है, उसको कहीं पे भी फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड है, तो उसकी खुद की इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि वो सिक्योर हो, उसकी अपनी सेफ्टी होनी चाहिए। एंड देन हेल्थ एंड वेलबींग भी आ रहा है हमारी सेफ्टी में। हेल्थ एंड वेलबींग में हमारे पास क्या आ रहा है कि हमारा हेल्थ केयर को और जो गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं उन पे हमारा एक्सेस होना चाहिए। एक इंसान है, उसके लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब कि उसके एक्सपोजर होना चाहिए कि वो अपनी हेल्थ केयर जो है उसको मेंटेन रख सके। ठीक है, और इसमें हमारे पास रेगुलर चेकअप्स आ रहे हैं। एक इंसान को हॉस्पिटल तक या डॉक्टर्स तक, हेल्थ केयर टीम तक एक्सेस हो, उसकी स्क्रीनिंग वगैरह हो प्रॉपर, उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, या फिर उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी हो कि उसको इलनेस वगैरह ना हो सके, मतलब उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हो। ये सारी सेफ्टी आ रही हैं। एंड देन सेफ्टी नेट में हमारे पास ऐसी सोशल स्ट्रक्चर्स आ रही हैं जो कि हमारे ड्यूरिंग पैंडेमिक्स या ड्यूरिंग एमरजेंसी या ड्यूरिंग क्राइसिस में सपोर्ट करें। ठीक है, इसमें हमारे पास पॉलिसीज आ रही हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, सोशल सर्विसेज आ रही हैं, या फिर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम आ रहा है जो कि जब जब नीड हो तब तब उनको असेस करे। ठीक, इन शॉर्ट जो सेफ्टी नीड्स होती हैं वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स को बिल्डअप करती हैं, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन देती हैं, उनको फर्दर कैरी ऑन करती हैं। सेफ्टी नीड्स जब तक हमारी कंप्लीट नहीं होती तब तक हम जो फर्दर नीड है, जो कि हमारी पर्सनल ग्रोथ या सोशल रिलेशनशिप्स हैं, हम उन तक मूव नहीं करते। क्योंकि आप देखें लाइफ में जब तक कोई बंदा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता या उसकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी नहीं होती तब तक वो रिलेशनशिप में नहीं जाता है, या तब तक वो अपनी फैमिली जो है फर्दर कंटिन्यू नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, देन ही मतलब उसकी लाइफ में फर्दर रिलेशनशिप्स के स्टेजेस आते हैं। मूविंग अप दिस नीड्स, हम थर्ड लेवल की बात करते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स में, जो कि हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं। इन नीड्स में हमारे जो इमोशनल रिलेशंस होते हैं या हमारे सोशल कनेक्शंस होते हैं, मैंने आपको बताया, जो कि सेफ्टी नीड्स के बाद कंप्लीट करने होते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस में। एज अ ह्यूमन हम सब में एक इनहेरिटली डिज़ायर्स होती हैं कि हमारे जो है ना बॉन्ड्स हों दूसरों के साथ, जो कि हमें एक सेंस दें बिलोंगिंगनेस का, एक्सेप्टेंस का या फिर लव का। मतलब इस टाइप की जो चीज़ें आ जाती हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव की, इसमें आएंगी सारी। हमारी फ्रेंडशिप्स होंगी, हमारी फैमिली होगी, या हमें भी हमारी कम्युनिटी हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी लव एंड बिलोंगिंगनेस में कंप्लीट होंगी। इसमें हमें अपने फ्रेंड्स बनाने, क्लोज फ्रेंड्स बनाने, सोशल नेटवर्क्स बनाने, जो कि हम आपको कंपनी देंगे या आपको सपोर्ट देंगे, यहाँ पे आपको एक कम्युनिटी का सेंस बिल्डअप करेंगे, और आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप जो है ना उसमें इतनी सिक्योरिटी सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, या फिर इतना लविंग होना चाहिए रिलेशनशिप आपका कि आपको इमोशनली सपोर्ट मिलती रहे और आपकी जो डेवलपमेंट है उसमें आपको हेल्प मिले, एंड आपको एक आइडेंटिटी मिलती है फैमिली से। हम सबकी फैमिली हम सबको आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। एंड देन आप में जो आ
रहा है, क्लोज रिलेशनशिप, अफेक्शंस आ रहे हैं। एंड बाद हमारे पास आ रही है कम्युनिटी। कम्युनिटी में आप कम्युनिटी का एक पार्ट खुद को फील करो, जैसे कि क्लब्स हो गए या रिलीजियस ग्रुप्स हो गए या सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो, उन सब में आप जो है ना पार्टिसिपेट करो, उनमें उठो बैठो, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं आपने। और ये जो लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली नीड्स थी, ये सारी आपकी इमोशनल वेलबींग एंड जो मेंटल हेल्थ है उनसे रिलेट कर रही हैं। जो प्रीवियस नीड्स थी वो आपकी ज़्यादातर फिजिकल, जो फर्स्ट वाली थी आपकी फिजिकल नीड से बिलोंग कर रही थी, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस वगैरह से बिलोंग कर रही थी। इसमें आपकी इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ जो है ना वो इंप्रूव हो रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जब आपकी ये नीड्स कंप्लीट हो जाएंगी लव एंड बिलोंगिंगनेस वाली, तब आप जो है ना सेल्फ स्टीम या फिर आप सेंस ऑफ पर्पस मतलब कि फील करोगे, आप उसकी तरफ मूव ऑन करोगे। ओके, इससे हायर नीड है सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिजियोलॉजिकल सेफ्टी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स को कंप्लीट करने के बाद हम जो फोर्थ लेवल पे बात करते हैं मैस्लो हायरार्की नीड्स की, जो कि हैं स्टीम नीड्स। स्टीम में हमारे पास क्या आता है, एक डिज़ायर आती है रिस्पेक्ट की। हम चाहते हैं कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमारी सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट हो, हमारे फ्रेंड्स ग्रुप में हमारी रिस्पेक्ट हो, या हमारी फैमिली में हमारी रिस्पेक्ट हो, या फिर हमारी रिकॉग्नाइजेशन वगैरह हो। ये सारी ये स्टीम नीड्स होती हैं। और इनमें इंसान जो है वैल्यू चाहता है, या उसको चाहता है कि जो मेरे पास एबिलिटीज़ हैं उनको वैल्यू दी जाए, और कॉन्फिडेंट हो वो खुद अपनी उन एबिलिटीज़ पे, ताकि वो दूसरों से रिस्पेक्ट गेन कर सके और वो रिकॉग्नाइज हो सके सोसाइटी में। स्टीम नीड्स में हमारे पास सेल्फ स्टीम भी आ रही है, मतलब खुद में कॉन्फिडेंस हो, जो कि सेल्फ स्टीम होता है, या फिर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट हो बंदे में, या फिर एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आती है। ये सारी चीज़ें आती हैं सेल्फ स्टीम में। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन में क्या आता है कि आप अप्रिशिएट किए जाओ, अवार्ड्स मिले आपको, या फिर कॉम्प्लीमेंट्स मिले, या फिर पॉजिटिव फीडबैक्स वगैरह आपको मिले किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपकी जो एबिलिटीज़ है उनको वैलिडेशन मिलने के लिए। इसके बाद स्टेटस आ रहा है हमारे पास स्टीम नीड्स में। स्टेटस में हमारे पास क्या आता है कि इंसान के पास कोई भी सोशल स्टेटस हो, या फिर वो कोई भी पोजीशन अटेन करे या अचीव करे, जो कि उसको आइदर प्रोफेशनल सेटिंग में मिले या फिर उसको सोशल सर्कल में मिले। उसका बेसिकली पर्पस यही होता है कि उसको उससे आइडेंटिटी मिलेगी और उसको उसकी वर्थ या वैल्यू फील होगी। ये स्टेटस नीड में आ रहा है। अकम्पलिशमेंट की अगर हम बात करें तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल को अचीव करने के बाद एक इंसान चाहता है कि जैसे उसने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, या फिर उसने कोई डिग्री वगैरह अर्न की है, ठीक है, लाइक उसने बैचलर्स अपनी कंप्लीट की है, वॉट एवर उसने मास्टरिंग की है, कोई न्यू स्किल उसने गेन किया है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट अप करती हैं, ठीक है। और उसको फुलफिलमेंट का एक जो है ना सेंस उसमें डेवलप होता है कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, ये अकम्पलिशमेंट के थ्रू उसको मिलता है। और ये स्टीम नीड्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि इंसान में एक सेल्फ वर्थ का जो है ना सेंस बिल्डअप हो, और उसको अपनी पर्सनल वैल्यू जो है ना उसका उसमें सेंस डेवलप हो जाए। और जब इंसान की ये नीड्स कंप्लीट होती हैं देन वो मोर कॉम्पिटेंट और कॉन्फिडेंट फील करता है और रिस्पेक्टेड फील करता है। ये सारी चीज़ें हमारी मोटिवेशन को बूस्टअप करती हैं और हमें जो है ना फर्दर पर्सनल ग्रोथ के लेवल्स की तरफ मूव ऑन करती हैं। उनकी जो सेल्फ फुलफिलमेंट होती है ना वो अचीव हो जाती है। जब इंसान की स्टीम नीड्स कंप्लीट होती हैं तो उसका एक जो है ना पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप हो जाता है। वो अपनी नज़रों में जो है ना उसका कोई मकाम बन जाता है और देन वो मीनिंगफुली कम्युनिटी और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड जो होती है उनके टॉप पे जब आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है, जो कि स्टीम नीड्स के बाद आती हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि रियलाइजेशन होती है पर्सनल पोटेंशियल की। आप में जो भी पोटेंशियल है, जो आपने जितनी भी फुलफिलमेंट्स की हैं खुद, उनकी आपको रियलाइजेशन होने लग जाती है। आप मतलब खुद को पहचानते हो। अब वो रियलाइजेशन वगैरह जो है उनमें आपकी जो है अपना टैलेंट की आपको रियलाइजेशन होती है, आपको अपनी एबिलिटीज़ की रियलाइजेशन होती है और आपको अपना आप का बेस्ट वर्जन मिल जाता है यहाँ पे आके। इसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ आ जाती है, आपको मतलब कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाते हो। आपको पता होता है मुझे ये लैक्स हैं, ये मेरी पॉजिटिविटी है, ये मेरी नेगेटिविटी है, मुझे इनको इम्प्रूव करना है। ये आपकी आप इनको अचीव कैसे करते हो? हायर एजुकेशन के थ्रू अचीव कर सकते हो, या फिर कोई न्यू स्किल्स आपको पता है मुझे ये चाहिए, इसके थ्रू मेरी जो है ना इंप्रूवमेंट हो सकती है, मेरी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, उसको आप कंटिन्यू करते हो। या फिर आप नई नई हॉबीज जो है उनको एक्सप्लोर करते हो जिसके थ्रू आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। देन क्रिएटिविटी आ रही है। क्रिएटिविटी में भी वो जो ह्यूमन होता है, इंसान होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज होता है वेदर किसी भी फील्ड से रिलेट कर सके, जो कि उस बंदे को प्रेस करने के काबिल बनाता है, या फिर उसमें इनोवेटिव जो है ना एबिलिटीज़ आ जाती हैं, इनोवेशन आ जाती है बंदे में। एंड जो क्रिएटिविटी होती है ना, इसके थ्रू इंसान की पर्सनल फुलफिलमेंट जो होती है ना बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। मतलब की है क्रिएटिविटी के थ्रू आप पर्सनल फुलफिलमेंट को बेस्टली अचीव कर सकते हैं। उसके बाद आप पर्पस आ जाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप एक मतलब के अपने आप का बंदा जो है ना पर्पस फाइंड आउट कर लेता है,
इन शॉर्ट जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होती हैं इनका ये हमारी पर्सनल डेवलपमेंट की जब बात आए तो उनकी मतलब के पीक पे ये खड़ी होती हैं। शॉर्ट जब भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है वो हमारी क्या करती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब हम अटेन करते हैं तो उसमें हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है वो पीक पे होती है। मतलब हमने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जो है ना कर ली होती है, न्यू स्किल्स सीख ली, क्रिएटिविटी आ गई इंसान में, या ऑथेंटिसिटी आ गई, या फिर उसकी पर्सनल ग्रोथ जो है ना कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे आके। इसमें इंसान अपना एक पोटेंशियल जो है, जो फुली उसका पोटेंशियल उसको रियलाइज कर चुका होता है, और एक जो है ना हेल्दी लाइफ है, एक ट्रू लाइफ, जितने भी जिंदगी के रंग मजे या फिर जो उसकी मतलब कंप्लीट नीड्स उसने अचीव कर ली होती है। मतलब उसने जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ पे कंप्लीटली वर्कआउट कर लिया होता है, ठीक है। तो इसको अचीव करने के बाद फिर आपका क्या होता है, आप फुली सेटिस्फाई होते हो खुद से, और आप में डीप सेंसेशन होती है फुलफिलमेंट की कि हाँ मुझे जो कुछ चाहिए था वो सब जो है ना कंप्लीट हो गया है। ऐसा कि जो हमारी लास्ट स्टेज नीड थी उसमें हमें एक्सटर्नल वैलिडेशन वगैरह की नीड पड़ रही थी, ठीक है। अब इस स्टेज में आके इंसान की इतनी ग्रोथ हो चुकी है कि उसको किसी भी टाइप की एक्सटर्नल वैलिडेशन की नीड नहीं है, बट उसका जो इनर है ना, इनर ग्रोथ और इनर फुलफिलमेंट सिर्फ और सिर्फ उस पर ये लेवल डिपेंड करता है। अब हमने सब कुछ अचीव कर लिया, इंसान खुद से खुद सेटिस्फाई है, उसकी इनर ग्रोथ हो चुकी है, उसकी फुलफिलमेंट हो सकी है पर्सनल ग्रोथ की। अब उसने क्या करना है, अब हमें जो फर्दर है इस नीड से निकल के हमें दुनिया को सर्व आउट करना है, ठीक है। हमें खुद को इतना एक्सप्लोर करना है कि मतलब अब दुनिया को मतलब कि खुद का फ़ायदा देना है, या वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करना है अपनी ग्रोथ को, या फिर जो कुछ उसने लर्न किया है उसके थ्रू। यहाँ पे जो है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के हमारे पास जो है ना चार हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, और जो 5th वन था हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। 5 लेवल जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मोस्ट कॉमन है, और बेसिकली यही आपने पढ़े वगैरह होंगे या आपने सुने होंगे। उसके बाद जब मैं आप पे बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि सेल्फ आपका सेल्फ कंप्लीट हो गया, अब आप दुनिया को सर्व आउट करने जाओगे या वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट करोगे, तो उसके लिए एक नेक्स्ट लेवल है जो कि रिसेंट है या लेटेस्ट है, मतलब कि इन 5 से हटके एक छठा है जिसकी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ आपको मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के ये 5 लेवल जो हैं अंडरस्टैंड हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड के साथ शेयर कर दें वीडियो, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6th लेवल के साथ। अल्लाह हाफिज़।